विशाल के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कर्ण पिशाचिनी की साधना कैसे की जाए, यह उसे अभी तक नहीं पता था। उसने पूरा इंटरनेट खंगाल डाला, ढेरों वेबसाइट्स, वीडियो और किताबें देख डाली, लेकिन कहीं भी उसे सही और भरोसेमंद तरीका नहीं मिल पाया। इसी उलझन में वह परेशान रहने लगा। तभी एक दिन उसकी मौसी का कॉल आता है। वो कहती हैं, बेटा, हमने नया घर लिया है और उसमें गृह प्रवेश की पूजा रखी है, तुम जरूर आना। विशाल पहले तो सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर अगले दिन तैयार होकर उनके घर चला जाता है। वहां पूजा की व्यवस्था बड़े ही अच्छे से की गई थी और खास बात यह थी कि पूजा करवाने के लिए एक बहुत पहुंचे हुए पंडित जी बुलाए गए थे। सब लोग उनके बारे में बात कर रहे थे, बहुत पुराने और ज्ञानी पंडित हैं, इनके जैसी पूजा कोई नहीं कर सकता। विशाल भी पंडित जी को गौर से देखने लगता है। पंडित जी का चेहरा एकदम शांत और गंभीर था, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वह किसी रहस्य को छुपा रहे हों। पूजा खत्म होने के बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं। पंडित जी ने पहले ही बता दिया था कि उन्हें सादा खाना ही चाहिए। जब उनकी थाली लगाई जाती है तो वह धीरे धीरे शांत होकर खाते हैं। तभी उनकी नज़र विशाल पर पड़ती है, जो एक कोने में मोबाइल चला रहा होता है। पंडित जी खुद उठकर विशाल के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। विशाल चौंक कर उनकी तरफ देखता है। पंडित जी शांत स्वर में बोलते हैं, बेटा, जिस चीज की तलाश तुम कर रहे हो वह बहुत खतरनाक है। विशाल हैरानी से पूछता है, मतलब? पंडित जी धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम कर्ण पिशाचिनी की साधना करना चाहते हो ना? उसे अपने पास बुलाना चाहते हो, लेकिन याद रखना, अगर वो एक बार आ गई तो फिर तुम चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। ये सुनकर विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह तुरंत पंडित जी के पैर छूकर गिड़गिड़ाता है, बाबा, अगर आप साधना जानते हैं तो प्लीज मुझे बताइए। मैं हर वो काम करूंगा जिससे कर्ण पिशाचिनी मेरी जिंदगी में आ सके। मुझे उसकी जरूरत है, प्लीज। पंडित जी थोड़ी देर शांत रहते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ कुछ नहीं बता सकता। तुम मेरे आश्रम में आओ, वहीं मैं तुम्हें पूरी विधि बताऊंगा। अगले दिन विशाल तैयार होकर पंडित जी के आश्रम पहुंचता है। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र होता है। वहां हवा में एक अजीब सी गहराई और रहस्य था। पंडित जी आश्रम की एक कुटिया में किसी से बात कर रहे होते हैं। तभी विशाल कुटिया में प्रवेश करता है। पंडित जी उसे देखते ही कहते हैं, आओ बेटा, मुझे तुम्हारे आने की खबर पहले ही मिल गई थी। विशाल हैरान होकर पूछता है, बाबा, आपको कैसे पता चला? पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं, मैं भी एक समय में पिशाचिनी को साध चुका हूँ, लेकिन मैंने उससे सिर्फ अच्छे काम करवाए हैं। उसी ने मुझे बताया कि तुम आ चुके हो। विशाल ये सुनकर चौंक जाता है, आपने भी साधना की थी? पंडित जी गंभीर होकर कहते हैं, हाँ, मैंने सिर्फ कर्ण पिशाचिनी नहीं, कई पिशाच और अप्सराओं को साधा है, लेकिन इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे जैसे आम इंसान के लिए ये साधना बहुत ही खतरनाक हो सकती है। अभी भी कह रहा हूँ, मत करो। विशाल हाथ जोड़कर बोलता है, बाबा प्लीज, मैं आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन मुझे वह चाहिए। पंडित जी थोड़ी देर सोचते हैं और फिर धीरे से बोलते हैं, ठीक है, अब सुनो, कर्ण पिशाचिनी की साधना दो तरीके से की जाती है। एक सरल लेकिन खतरनाक तरीका है, जिसमें सिर्फ 13 दिन में वह तुम्हारे पास आ सकती है। दूसरा तरीका लंबा है, जिसकी प्रक्रिया सालों तक चलती है। जो सरल तरीका है, उसमें 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज, तुम रात 1 बजे उसे आमंत्रित करोगे। पहले उसे अपने दिमाग में एक रूप दोगे, जैसे तुम उसे देखना चाहते हो, वही उसका पहला रूप होगा। दूसरा स्टेज, वो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास आने लगेगी। तुम उसका एहसास करने लगोगे, लेकिन वह हर मुमकिन कोशिश करेगी कि तुम्हारी साधना टूट जाए। पर तुम्हें हर हाल में खुद पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तीसरा और अंतिम स्टेज, वो तुम्हें दिखाई देने लगेगी। यही सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि यहीं पर लोग अपना नियंत्रण खो देते हैं और यह उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुमने इस स्टेज पर अपने ऊपर से नियंत्रण खो दिया तो वह तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी और तुम्हें पूरी जिंदगी वो काम करवाएगी जो तुम कभी भी नहीं करना चाहोगे। अब सोच लो बेटा, क्या तुम सच में ये साधना करना चाहते हो? विशाल का मन अब पूरी तरह से दृढ़ हो चुका था। वह पंडित जी की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बताए इस साधना को कैसे पूरा किया जाता है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। पंडित जी गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है बेटा,
मैं तुम्हें मना तो कर चुका, लेकिन अब जब तुमने ठान ही लिया है तो सुनो, इस साधना में 3 चरण होते हैं और हर चरण में खतरा है। ये मंत्र है, इसे हर रात ठीक 1 बजे पढ़ना है, लगातार 13 रात तक। फिर उन्होंने एक कागज पर कुछ मंत्र लिखकर दिए और बोले, इन मंत्रों के साथ तुम्हें ये कुछ सामान चाहिए होगा, इस सब का इस्तेमाल एक खास तरीके से करना है। मैंने सब लिख दिया है। वो आगे बोले, पर ध्यान रहे, ये बहुत खतरनाक है। एक बार वह आ गई तो फिर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहेगी। मैं फिर भी कहता हूँ, रुक जाओ, लेकिन अब फैसला तुम्हारा है। विशाल ने कागज और सामान की सूची हाथ में ली और बिना एक पल गंवाए बोला, धन्यवाद बाबा, अब मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। विशाल फिर अपने फ्लैट में वापस आ गया। वो अब डरता नहीं था, बल्कि अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी और उत्सुकता से भर चुका था। वो बाजार गया, पंडित जी द्वारा बताए गए सभी सामान ले आया, फिर अपने फ्लैट के उस छोटे कमरे को पूरी तरह साधना के लिए तैयार किया। रात के ठीक 1 बजे, जैसा कि पंडित जी ने कहा था, वो चटाई पर बैठा, आंखें बंद की और मंत्र का जाप शुरू किया। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी सन्नाटा था, पर तीसरी रात कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया, पर विशाल टस से मस नहीं हुआ। और चौथी रात जैसे ही उसने मंत्र का दूसरा चक्र शुरू किया, उसे कमरे में किसी की चलने की पायल की आवाज सुनाई दी। छन 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 छन, आवाज विशाल के बहुत पास आती जा रही थी। आवाज को सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। पर उसे याद आया, पंडित जी ने कहा था, आंखें मत खोलना, मंत्र अधूरा मत छोड़ना, वो तुम्हें डराएगी, पर तुम उसके झांसे में मत आना। तो विशाल ने अपनी आंखें बंद ही रखीं और मंत्र पढ़ता रहा, लगातार, डरे बिना। उसने उस रात भी पूरी साधना पूरी की। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र का उच्चारण समाप्त किया और आंखें खोली, कमरे में एक अजीब सी सुगंध फैली हुई थी, न फूलों जैसी, न धूप की, पर बहुत तेज और आकर्षक। उसका मन कह रहा था कि कमरे में कोई है, कोई जो चुपचाप उसे देख रहा है, बिल्कुल पास से। पर विशाल कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। उस रात उसे एक सपना आता है। सपने में एक अद्भुत सुंदरता वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी, लंबे काले बाल, लाल आंखें और चेहरा ऐसा कि किसी का भी दिल डोल जाए। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और आग थी। वो गुस्से में चिल्ला रही थी, क्यों बुला रहे हो मुझे? मैं कोई देवी नहीं, मैं वो हूँ जो बर्बाद कर देती है। मुझे मत बुलाओ, वरना खत्म कर दूंगी तुम्हें। विशाल बस चुपचाप उसे देख रहा था। वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था और फिर अचानक उसकी नींद टूट जाती है। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी, उसका माथा पसीने से भीग चुका था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 5:47 हो रहे थे। वो धीरे धीरे उठा, फ्रेश हुआ और फिर कॉलेज के लिए निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इस तरह 10 दिन बीत गए। हर रात, हर साधना में उसे नए और अजीब अनुभव होते थे, कभी फुसफुसाहट, कभी परछाइयां, कभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाना, पर विशाल ने हार नहीं मानी। 10वीं रात, वो फिर से चटाई पर बैठा और मंत्र शुरू किया, पर इस बार मंत्र के बीच में ही उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी बंद आंखों के सामने आने लगा, जिसे उसने सपने में देखा था। वो जोर जोर से चीख रही थी, मत बुलाओ मुझे, तुम समझते नहीं क्या, मैं तबाही हूँ, विनाश हूँ, मुझे बुलाना बंद करो। पर विशाल टस से मस नहीं हुआ। उसने आंखें नहीं खोली। मंत्र पूरा होने तक वो लगातार उस लड़की की चीखें, गुस्से और रोने की आवाजें सुनता रहा। लेकिन जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, सब कुछ शांत हो गया। कमरे में फिर वही सुगंध फैल गई थी। आखिरकार 11वां दिन आ ही गया। पंडित जी ने पहले ही उसे समझा दिया था कि 11वां दिन सबसे खास और सबसे खतरनाक होता है। अगर पहले 10 दिनों तक तुम्हें एहसास होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है अब वो तुम्हारे बहुत करीब है। अब तुम्हें अगली प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी। विशाल को सब कुछ अच्छे से याद था। उसने एक एक बात मन में दोहराई। 11वें दिन तुम्हें 2 चीजों की आहुति देनी होगी। 1, अपना रक्त। 2, एक जीव का मांस। फिर साधना पूरी करने के बाद तुम्हें वही मांस खाना पड़ेगा, चाहे कच्चा हो या पका हुआ। अगर खाने से उल्टी हुई तो साधना वहीं टूट जाएगी और उसका उल्टा असर तुम पर पड़ेगा। सुबह होते ही विशाल बाजार गया। वहां से चिकन लेकर आया, बिल्कुल ताज़ा। पूरे दिन वह चुप रहा, कमरे में बैठा रहा, मन को शांत रखने की कोशिश करता रहा। रात के 12:55 पर उसने अपने कमरे में सब तैयारी कर ली।
हवन कुंड, मंत्रों की किताब और चिकन का कच्चा टुकड़ा। 1 बजे विशाल ने साधना शुरू की। सबसे पहले उसने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को चाकू से काटा और रक्त की कुछ बूंदें हवन कुंड में डालीं। धुएं की लकीर ऊपर उठी, कमरे में हवा का बहाव बदल गया। फिर उसने मांस की आहुति दी। एक तेज सी आवाज उसके कानों में गूंजी, जैसे किसी ने बहुत दूर से उसका नाम पुकारा हो। विशाल ने ध्यान भंग नहीं किया। वह मंत्र पढ़ता रहा। पूरा 1 घंटा बीत गया। मंत्र पूरा हुआ। अब वह उठकर मांस की प्लेट के पास गया। मांस अभी भी कच्चा था। गंध थोड़ी भारी थी, पर पंडित जी की बात याद थी, कुछ भी हो जाए उल्टी नहीं होनी चाहिए। पूरा खाना पड़ेगा। उसने एक एक टुकड़ा उठाकर खाना शुरू किया। पहले टुकड़े पर ही उसका गला रुंध गया, पर वह हिम्मत रखकर खाता गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना डर, ना घिन, न ही कोई घबराहट। थोड़ी देर में पूरी प्लेट खाली हो चुकी थी। उसे न उल्टी हुई, न चक्कर आया, बस एक गहरी थकावट महसूस हुई। सुबह के 4 बजे वह अपने बिस्तर पर गया, लेट गया और आंखें बंद कर लीं। 12वीं रात आ चुकी थी। अब तक विशाल ने हर नियम का पालन किया था। वह अब इस साधना में पूरी तरह डूब चुका था और जानता था कि अब वह अपने लक्ष्य के बेहद करीब है। रात के करीब 1 बजे वह अपने फ्लैट में लौटा। पूरा कमरा शांत था, बाहर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में हल्की चांदनी थी और हवा में एक रहस्यमयी ठंडक। विशाल हवन कुंड के पास गया। अब ये जगह उसे अनजानी नहीं लगती थी, बल्कि अब तो उसे लगता था जैसे उसका इससे कोई गहरा रिश्ता जुड़ गया हो। उसने हमेशा की तरह अपने अंगूठे को हल्का सा काटा और रक्त की कुछ बूंदें हवन कुंड में डालीं। रक्त गिरते ही एक धीमा धुआं उठने लगा और उस धुएं में एक अलग सी सुगंध घुल गई। फिर विशाल ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह साधना में गहराई से डूबा, उसकी चेतना फिर उसी लड़की की ओर खींचने लगी, जो पहले भी उसके सपनों में आ चुकी थी। इस बार वह गुस्से में नहीं थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक बहुत ही रहस्यमयी पर मोहक मुस्कान। वह लड़की अब उसके चारों तरफ घूम रही थी, जैसे उसके बहुत करीब हो, बिल्कुल पास। वह लड़की फुसफुसा रही थी, आंखें खोलो ना विशाल, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास। उसकी आवाज़ बेहद मधुर थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में वही हो। लेकिन विशाल अब साधना में अनुभवी हो गया था। उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उसे याद था कि पंडित जी ने चेतावनी दी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, साधना पूरी होने तक आंखें नहीं खोलनी है। इसलिए उसने ध्यान भंग नहीं किया और मंत्र पढ़ता रहा। काफी देर तक साधना चलती रही और जब वह पूरी हुई, तब जाकर विशाल ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन वातावरण में कुछ अलग था। एक रहस्यमय खुशबू अब भी कमरे में फैली हुई थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह कमरे में अकेला नहीं है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसे महसूस कर रहा हो। वह चुपचाप अपने बेड पर गया और लेट गया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होने लगा। बिस्तर पर हल्का सा दबाव था, जैसे कोई और भी वहां लेटा हो। और फिर उसे लगा कि कोई उसके बालों को हल्के हल्के सहला रहा है। वह महसूस कर पा रहा था कि कोई उसे छू रहा है, बहुत ही नर्म, बहुत ही धीमे तरीके से। विशाल की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसका मन बेहद खुश था। उसने खुद से कहा, अब वह बहुत ही जल्द मेरी होगी, पूरी तरह से। वह मुस्कुराता रहा और उसी अनदेखी मौजूदगी के एहसास में खोता गया। आखिरकार वह 13वां दिन आ गया था, वही दिन जिसका विशाल को बेसब्री से इंतजार था। यही वह सबसे खतरनाक दिन था जब वह पूरी तरह से कर्ण पिशाचिनी को साधने वाला था। इस दिन की साधना सबसे कठिन थी, क्योंकि आज उसे अपना मल मूत्र हवन कुंड में आहुति के रूप में देना था और फिर उसी का भोग भी करना था। विशाल ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। वह पूरी तरह से तैयार था। जब उसने अपनी साधना पूरी की, तो उसे वही लड़की दिखाई दी जो कई दिनों से उसे सपनों में आ रही थी। अब वह लड़की उसके सामने खड़ी थी, सजीव और वास्तविक। हालांकि नियम यह था कि जब तक पूरा मंत्र पूरा न हो जाए, तब तक साधक उस पिशाचिनी के पास नहीं जा सकता। वह लड़की लगातार विशाल को देख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जैसे ही विशाल ने मंत्र पूरा किया, वह लड़की धीरे धीरे चलकर आकर विशाल की गोद में बैठ गई। विशाल जोर से हंस पड़ा, उसका लक्ष्य पूरा हो चुका था। उसने कर्ण पिशाचिनी को साध लिया था। इसके बाद उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने और फिर विशाल थककर सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली, तो वह खुद को बहुत ही शांत और संतुष्ट महसूस कर रहा था।
उसके चेहरे पर अब सुकून था और वह बेहद खुश था। एक हफ्ता बीत चुका था। अब कर्ण पिशाचिनी हर रात विशाल के पास आती थी और विशाल उसके साथ बहुत खुश रहता था। उनके बीच रोज शारीरिक संबंध बनते थे और सुबह होते ही वह गायब हो जाती थी। विशाल को अब उसके साथ की आदत सी लग गई थी। एक दिन विशाल कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने देखा कि उसकी मौसी कमरे के दरवाजे पर खड़ी हैं। उन्हें देखकर विशाल मुस्कुरा देता है। मौसी कमरे में अंदर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, विशाल, तुम जब से यहाँ आए हो तब से हमारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता रहे हो, इसलिए मैंने और तुम्हारे मौसा जी ने फैसला किया है कि आज तुम पूरा दिन हमारे साथ रहोगे। हम लोग मॉल घूमने चलेंगे, मूवी देखेंगे और फिर रात का डिनर भी साथ में करेंगे। विशाल पहले तो थोड़ी झिझकता है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहता है, ठीक है मौसी, आज पूरा दिन आपके साथ। उसके बाद वो मौसी और मौसा जी के साथ मॉल जाता है। वहाँ खूब घूमता है, शॉपिंग करता है, मूवी भी देखता है और रात में उनके साथ बैठकर डिनर करता है। उस दिन वो बहुत सारी तस्वीरें भी खिंचवाता है, कभी मौसी के साथ, कभी मौसा जी के साथ और कभी उनके साथ हंसते हुए सेल्फी। सब कुछ बहुत अच्छा और सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह रात को अपने फ्लैट में वापस लौटता है, वह देखता है कि पिशाचिनी पहले से ही कमरे में मौजूद है और गुस्से से उसे घूर रही है। विशाल उसका चेहरा देखकर थोड़ा घबरा जाता है। तभी पिशाचिनी तेज कदमों से उसके पास आती है और गुस्से में बोलती है, मैंने तुम्हें साफ शब्दों में नियम बताए थे, उस औरत को तुम्हारे इतने पास नहीं आना चाहिए था। विशाल एकदम स्तब्ध रह जाता है। तभी उसे याद आता है कि जब उसने पिशाचिनी को साधा था, तब उसने उसे 3 सख्त नियम बताए थे। पहला नियम, उसके जीवन में अब कोई और औरत नहीं आ सकती। दूसरा नियम, वह कभी उसकी बात नहीं टाल सकता। तीसरा नियम, वह जब चाहे उसके साथ संबंध बना सकती है और विशाल को जीवन भर उसके साथ रहना होगा। अब सब कुछ याद आते ही विशाल का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी उसका मोबाइल बजता है। वह घबरा कर कॉल उठाता है। दूसरी तरफ उसके मौसा जी की आवाज़ कांप रही थी, विशाल, जल्दी आ, तुम्हारी मौसी को कुछ हो गया है। जब हम शॉपिंग से लौटे थे तब तक तो वह ठीक थी, लेकिन जैसे ही वह दूध गर्म करने गई, गैस सिलेंडर फट गया, वो बुरी तरह जल गई है, हॉस्पिटल में है, हालत गंभीर है, जल्दी आ। ये सुनते ही विशाल के हाथ से फोन गिरते गिरते बचता है। वह कांपते हुए पिशाचिनी की तरफ देखता है और देखता है कि वह जोर जोर से हंस रही है, एक ऐसी हंसी जो उसकी आत्मा तक को डरा देती है। विशाल फिर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पहले से ही उसके मौसा जी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने विशाल को देखा, वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। विशाल भी बेहद टूट चुका था। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ उसी के कारण हुआ है। पर एक राहत की बात यह थी कि डॉक्टरों की कोशिशों से उसकी मौसी की जान बचा ली जाती है। उनका चेहरा और शरीर बुरी तरह झुलस गया था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर थी। रात को विशाल थका हुआ और भारी मन से अपने फ्लैट लौटता है। पर जैसे ही वह घर आता है, पिशाचिनी पहले से वहां मौजूद थी और वह आग बबूला थी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने विशाल को घूरते हुए कहा, तुम फिर से उसके पास गए थे, हॉस्पिटल तक चले गए थे। मैंने मना किया था ना, अब मैं उस औरत को मार डालूंगी। विशाल भी अब गुस्से में था। वह चीख कर बोला, बस करो, क्या तुम समझती नहीं, वह मेरी मौसी है, मैं उसे मरते हुए कैसे देख सकता था। लेकिन विशाल की यह बात उस पर कोई असर नहीं डालती, उल्टे वह और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर हावी हो जाती है। उस रात पिशाचिनी ने उसके साथ जबरदस्ती की एक बेहद बुरा और हिंसक संबंध। उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े चोटों के निशान पड़ जाते हैं। विशाल कुछ भी नहीं कर पाता, न हिला सकता था, न रो सकता था, बस पीड़ा सहता रहा। सुबह होते ही वह पिशाचिनी मुस्कुराकर बोली, मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, अगर अब किसी और औरत के पास गए तो मैं सबको खत्म कर दूंगी। अब विशाल को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि उसने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह अब अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकता था, न अपनी बहन से, न अपने दोस्तों से। उसे डर था कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो पिशाचिनी उन्हें मार डालेगी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अब स्थिति और भी खराब हो गई थी। विशाल जब चाह भी नहीं रहा था, तब भी पिशाचिनी रोज रात को आती थी और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाती थी। वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, शरीर से भी और मन से भी।
उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके थे, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अब तो वह कॉलेज जाना भी बंद कर चुका था क्योंकि वह ठीक से उठ भी नहीं पाता था। दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता और रात को वही आतंक। उसके अंदर अब बस डर और थकावट ही बची थी। वह खुद से पूछता था, अब मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं? और फिर अचानक उसे वही पंडित याद आता है जिसने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, ऐसी साधना कभी मत करना, ये बहुत खतरनाक है। विशाल की आंखें भर आईं, अब उसे वही पंडित ही आखिरी उम्मीद लग रहे थे। विशाल अगली सुबह खुद को तैयार करता है और सीधा बाबा के आश्रम की ओर निकल पड़ता है। उसका मन भारी था, आंखों में थकान और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वह बाबा की कुटिया के अंदर जाता है, बाबा उसे देखते ही मुस्कुराने लगते हैं। विशाल तुरंत उनके पैरों में झुक जाता है और रोते हुए कहता है, बाबा, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप तो पहले से जानते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ, कृपया मुझे इससे मुक्ति दिलाए। बाबा गंभीर होते हुए बोले, मैंने पहले ही तुझे मना किया था कि ये साधना बहुत खतरनाक है, पर तू नहीं माना। अब भुगत रहा है, और वो भी अकेले। विशाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते स्वर में कहा, बाबा, मैं मानता हूँ, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे बचा लीजिए, मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, आज रात ठीक 1 बजे वापस आना। तेरी समस्या का हल मैं निकाल दूंगा। रात को 1 बजे विशाल दोबारा बाबा के आश्रम पहुंचता है। वहां माहौल बिल्कुल अलग था। चारों ओर छोटे छोटे दीप जल रहे थे, धूप और गूगल की खुशबू से पूरी कुटिया महक रही थी। बाबा पूरी तरह तैयार थे, उन्होंने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। बाबा बोले, ये पिशाचिनी साधक के साथ रोज शारीरिक संबंध बनाती है ताकि वह उसकी ऊर्जा को खींच सके और खुद को शक्तिशाली बना सके। धीरे धीरे वह साधक को इतना कमजोर और अकेला कर देती है कि वह जिंदगी से हार मान लेता है, और फिर जब वह खुद को मारने की कोशिश करता है तो वह उसे मरने भी नहीं देती है जब तक उसकी खुद की मर्जी ना हो, और जब एक बार वह मर जाएगा तो पिशाचिनी उसकी आत्मा को भी अपने साथ ले जाती है और फिर सदियों तक उसकी आत्मा को भी अपना गुलाम बना कर रखती है। विशाल ये सब सुनकर रोने लगता है। बाबा फिर उसको बैठने के लिए बोलते हैं, तो विशाल उनके सामने आकर बैठ जाता है। बाबा ने फिर उसके चारों तरफ राख से एक गोल घेरा बना दिया और सख्त हिदायत दी, जो भी हो जाए इस घेरे से बाहर मत निकलना, नहीं तो तुझे मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। विशाल ने डर के बावजूद अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से बाबा की बात मान ली। बाबा ने आंखें बंद करके मंत्रों का जाप शुरू किया। कुछ ही मिनटों में वातावरण बदलने लगा। कुटिया के अंदर हवा तेज बहने लगी। तभी विशाल को वही जानी पहचानी डरावनी आवाज सुनाई दी, पिशाचिनी की। वह गुस्से से चिल्ला रही थी, तू यहाँ क्यों आया है? मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि मुझे मत बुलाना, वरना तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगी। अब जब तूने मुझे बुलाया है तो मेरी मर्जी से ही जाऊंगी। अगर तू मेरे साथ अभी घर नहीं चला तो मैं तेरी मौसी के साथ तेरी माँ और बहन को भी मार डालूंगी। ये सुनकर विशाल बुरी तरह डर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह घबरा कर उठने ही वाला था कि बाबा ने तुरंत हाथ का इशारा करके उसे रोक दिया। नहीं विशाल, चाहे जो भी हो जाए इस घेरे से बाहर मत निकलना, बाबा जोर से बोले। विशाल अब अपनी आंखों से पिशाचिनी को देख पा रहा था। वह ठीक उसके सामने खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें आग की तरह लाल और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। वही बाबा भी उस पिशाचिनी को देख रहे थे और अपना मंत्र पढ़ रहे थे। तभी अचानक विशाल के पीछे से 7-8 और डरावनी पिशाचिनियां प्रकट हो जाती है और वो सभी और भी ज्यादा भयानक थीं। विशाल के हाथ पांव उन सबको देखकर ठंडे पड़ने लगे थे। उसे लग रहा था जैसे वह अब जिंदा नहीं बचेगा। तभी वे सभी पिशाचिनियां एक साथ उस पिशाचिनी के पास पहुंची जिसे विशाल ने साधा था। उन्होंने उसके लंबे बालों को पकड़कर घसीटा और उसे घसीटते हुए बाबा के पास ले आई। बाबा ने तुरंत उसके ऊपर एक विशेष मंत्रित राख छिड़की और वह पिशाचिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका चेहरा डर से विकृत हो गया था। फिर वो सभी पिशाचिनियां मिलकर उसे उठाती हैं और उसे जलते हुए हवन कुंड में फेंक देती हैं। जैसे ही वह पिशाचिनी अग्नि में गिरती है, वहां से एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलती है। वह रोशनी इतनी तेज थी कि विशाल उसी जगह बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ घंटों बाद जब विशाल की आंख खुलती है तो वह खुद को बाबा की कुटिया में पाता है। उसके पास उसकी मौसी और मौसाजी भी बैठे हुए थे। बाबा ने उन्हें सारा सच बता दिया था।
उसके मौसा मौसी को बहुत गुस्से में थे और वे विशाल को बहुत डांटते हैं। विशाल का सिर शर्म से झुक जाता है और वह रोते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब से ऐसी गलती दोबारा अपनी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। बाबा उसकी बात सुनकर शांत स्वर में बोले, बेटा, वह 7-8 पिशाचिनियां जिन्हें तूने देखा, वो मैंने ही बुलाई थी। वे सब मेरे नियंत्रण में हैं और केवल उन्हीं को सजा देती हैं जो इस साधना से अंधे होकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कगार पर पहुंच जाते हैं। तू भाग्यशाली था, तुझे मौका मिला। अब घर जा और एक नई जिंदगी शुरू कर। विशाल फिर मौसी मौसा के साथ घर लौट आता है। वो फिर वापस अपने घर अपने मम्मी पापा के पास जाकर रहने लगता है। लेकिन एक रात जब वह सो रहा था तो उसको फिर से वही पिशाचिनी का सपना आता है। वह सपने में रो रही थी और कह रही थी और उससे बार बार बोल रही थी कि विशाल, तू मुझे कैसे भूल सकता है, मुझे फिर से बुला ले, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विशाल की आंख अचानक से खुल जाती है और वह लंबी लंबी सांस लेने लगता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता और उसको अब हर रात वही सपना आने लगा था। वह पिशाचिनी उसको फिर से साधना करने के लिए बोलती थी और उसे बुलाने के लिए बोलती थी, लेकिन इस बार विशाल ने गलती नहीं की। वह अब डरता नहीं था, बल्कि उसने अपने माता पिता को सब कुछ सच सच बता दिया। उसके माता पिता पहले से ही मौसी से सारी बात जान चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे एक हनुमान मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई। वहां के पंडित ने उसे हनुमान जी का एक विशेष लॉकेट पहनाया और उसे रोज हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी। विशाल ने वैसा ही किया। अब वह हर रात सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता था और कुछ ही दिनों में पिशाचिनी के सपने आने बंद हो गए। धीरे धीरे उसकी हालत ठीक होने लगी, उसका शरीर भी मजबूत होने लगा, मन से भी वह शांत और संतुलित महसूस करने लगा। समय बीतता गया और 2 साल बीत गए। अब विशाल की शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी भी हनुमान जी की भक्त है। अब दोनों हर मंगलवार को मंदिर जाते हैं और विशाल अब एक सामान्य, शांत और सुखी जीवन जी रहा है। लेकिन आज भी वह हनुमान जी का लॉकेट गले से नहीं उतारता, क्योंकि वह जान चुका है कि कोई भी तंत्र या साधना जब अज्ञानता और लालच से की जाती है तो वह खुद साधक को ही निगल सकती है। विशाल अब सभी को चेतावनी देता है, मैं भाग्यशाली था कि बच गया, लेकिन हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। भूलकर भी ऐसी साधना न करें जो आपको आत्मा के बजाय अंधकार की ओर ले जाए, वरना एक बार पिशाचिनी की पकड़ में आ गए तो फिर जिंदगी आपकी नहीं रह जाती।